अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद के इलाके गोलीपुरा में एक स्कूल में भयानक आग लगने का पेश आया वाकया। बेटी का नाम रखा सोनू सूद। तेलंगाना के एक जोड़े की अदाकार से मोहब्बत। तेलंगाना में 10वीं इम्तिहानात के इस साल सिर्फ 6 पेपर्स, अहकामात जारी। एबिट्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी मंथ के तहत ऑटोज वालों को तलब करते हुए की गई उनकी काउंसलिंग। हबीबनगर पुलिस की जानिब से अपने हलके में बेगर्स लिफ्टिंग प्रोग्राम का इनेकाद 25 भिखारियों को हटाया गया। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने खैरताबाद जोनल कमिश्नर से की मुलाकात, एक इजलास किया मुनक्किद। याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन में किया दौरा, जारी कामों का किया मुआयना। कुवैत में बैरूनी शहरियों पर पाबंदी, कारोबारी इदारों को भी बंद रखने का फैसला। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमे तालीम ने 10वीं जमात के इम्तिहानात के पर्चों को कम करते हुए अहकामात जारी किए। SSC पब्लिक एग्जामिनेशन तालीमी साल 2020-21 के लिए 11 इम्तिहानात को घटाकर 6 पेपर्स कर दिए गए हैं। ये हिदायत कोविड के तनासर में स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर की तजावीज के बाद जारी की गई। इन 6 पेपर्स की पॉलिसी सिर्फ इस तालीमी साल 2020-21 के लिए है। नए सिस्टम के तहत ज़ुबान अव्वल, अंग्रेजी, रियाजी, जनरल साइंस, फिजिक्स एंड बायोलॉजी और सोशल स्टडीज में पेपर 1 और पेपर 2 का एक ही पेपर का इम्तिहान होगा। सेकेंड लैंग्वेज में कोई तब्दीली नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके रहमत नगर में जारी CC रोड के कामों का पहुंचकर जायजा लिया और वहां जारी कामों के ज़िमन में ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए बात भी की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुन के अलावा मुकामी सुदूर वो एक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS की ज़ेरे निगरानी में रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा। इसी के तहत हैदराबाद के इलाके एबिट्स में एबिट्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस दौरान एबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने ऑटोज वालों को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की और डिसिप्लिन में ऑटो चलाने का मशवरा दिया। सेफ्टी, नेशनल रोड सेफ्टी बोल के एक मंथ का प्रोग्राम है साहब। ये 17 से 17 तक रोड सेफ्टी के वास्ते है साहब। हेलमेट पहनना, सेलफोन ड्राइविंग नहीं करना, पी के चलाना नहीं। ये इस बारे में हम लोग आम लोगों के वास्ते, पब्लिक को और ऑटो ड्राइवरों को, जनरल पब्लिक के वास्ते एक प्रोग्राम साहब, ये हमारे कमिश्नर साहब, जॉइंट कमिश्नर अनिल कुमार साहब लगाए साहब ये प्रोग्राम। अपना सिटी पुलिस कमिश्नर और हमारे जॉइंट कमिश्नर अनिल कुमार साहब के इनके सदारत में ये प्रोग्राम चल रहा साहब। 1 महीने का प्रोग्राम है कि ताजमहल अपने सिग्नल करने ये प्रोग्राम है साहब। ये
हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस ने WNS के हमरा एसोसिएशन में मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल के बारे में शऊर उजागर करने और हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के जरिए बच्चों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल के बारे में शऊर लाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया। बच्चों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल में बेतहाशा इजाफे से आगाह हैं और ऑनलाइन क्लासों में भी शिरकत करने के लिए बहुत से नापसंदीदा सरगर्मियों का इम्कानी खतरा भी बढ़ जाता है। इसी ज़िम्न में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने इजलास से खिताब करते हुए इस प्रोग्राम की तफसीलात बताई। WNS ద్వారా నెక్స్ట్ 6 months ఒక ఫోర్ట్నైట్లీ లేకపోతే ఒక మంత్లీ బేసిస్లో వేరే స్కూల్స్ కాలేజెస్లో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ సో దట్ అవర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ డూ నాట్ గెట్ ఐదర్ చీటెడ్ ఆర్ బికమ్ విక్టిమ్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్. మీ అందరికీ తెలుసు ఇండియా అండ్ చైనా వీఆర్ ద లీడర్స్ ఇన్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, ఇన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ వరల్డ్ అండ్ పర్టికులర్లీ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఇండియాలో చాలా హై ఉంది. ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ దాన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. సో ఈ సందర్భంలో ఈ సబ్జెక్ట్కి చాలా కంటెంపరీ వాల్యూ ఉంది, చాలా కంటెంపరీ రెలెవెన్స్ ఉంది. నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, పర్టికులర్లీ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్, టీచర్స్, ఆల్ ఎండర్స్కి మీ పిల్లలకి ఎంకరేజ్ చేయండి టు కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ అండ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ ఇన్ దేర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, క్వాలిటీ ఆఫ్ సేఫ్టీ and happiness. Thank you so much. नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 यहाँ शिफायाब इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गोलीपुरा इलाके छतरनाका पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े सिंधवासा स्कूल में आग लगने का वाक़या पेश आया, जहां स्कूल में मौजूद ऑफिस रूम पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गया और इस दौरान स्कूल में 40 तलबा मौजूद थे। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आतिश फरो अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। मुकामी पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। గౌలీపురంలో మేకల్ మండి దగ్గర ఉన్న శ్రీనివాస స్కూలు అకస్మాత్తుగా ఒకటేసారి మంటలు వచ్చి మరి ఆఫీస్ రూమ్ మొత్తం కూడా తగలవడం జరిగింది. ఈరోజే స్కూల్ మరి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. నిన్ననే ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే మిగతా ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి చెక్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు స్కూలు ఓపెన్ చేసిన అని ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా చెప్పారు. మరి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఆఫీస్ రూమ్ తగలవడం జరిగింది. అది ఎందుకు షార్ట్ సర్క్యూట్ వలన లేకపోతే ఇంకా దేని వలన అనేది ఫైర్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ పిల్లలందరూ కూడా సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరికి ఏమీ ప్రాణహాని కానివ్వండి, ఏం దెబ్బలు కానీ తగలలేదు. ఇక్కడ లోకల్గా ఉండే యూత్ కూడా ఆ బిల్డింగ్ నుండి పక్క బిల్డింగ్కి పిల్లలందరికీ షిఫ్ట్ చేసి మరి పక్క బిల్డింగ్ నుండి కూడా పిల్లలందరినీ మరి సేఫ్టీ రూట్గా తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఈ మంట నుండి పక్క జరిపి దాదాపు 150 మంది పిల్లల వరకు కూడా ఉంటారు. ఈరోజు 150 మినిమం 150 నుండి 200 మంది పిల్లల వరకు కూడా ఉంటారని सूचना కాబట్టి ఎవరికి ఏం జరగలేదు. पी शिवचंद्रा इंस्पेक्टर पुलिस PS हबीबनगर के साथ बी नरसिम्हा एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर SI के चंद्रशेखर, G विजयानंद, जय शिव कुमार, B जयंत ने पुलिस स्टेशन हबीबनगर के अमले के हमरा पुलिस स्टेशन हबीबनगर के हुदूद के तहत भिखारियों को हटाने के प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। 25 भिखारियों को दरगाह यूसुफैन के आसपास के इलाकों से हटाया गया और उन अफराद के पास ना रहने को जगह थी और ना ही उनके कोई रिश्तेदार हैदराबाद में मौजूद थे। वो भिखारी फुटपाथ सड़क के किनारे मुकीम थे और इलाके में भीख मांगने के आदी हो चुके थे। इसी तहत इन भिखारियों को अम्मा अन्नडा
आश्रम चोटुप्पल में मुंतकिल कर दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने खैरताबाद जोन के जोनल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने अपने हलके के सीसी व वीडीसीसी रोड्स की मंजूरी और टोली चौकी जमाली कुंटा के अलावा निजाम कॉलोनी में जारी बॉक्स टाइप ड्रेन वर्क के कामों में तेजी लाने के अलावा बीटी रोड्स जो डैमेज हो चुके हैं उनके मरम्मती कामों के ज़िमन में तबादला ख्याल किया। जिले विकाराबाद परगी गंज रोड पर सिलसिलावार 5 दुकानात में सरके की वारदात पेश आई। इतलात के मुताबिक परगीगंज रोड पर वाक़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करीब 5 दुकानात को सारकीन ने शटर्स तोड़कर निशाना बनाया। ज्वेलरी शॉप से 5 तोला वजनी तिलाई जेवरात और 20 तोला चांदी का सरका कर लिया गया। पुलिस मुकाम वाक़े के करीब सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही ताकि सारकीन की निशानदही की जा सके। रियासती हुकूमत ने 2 अजला मेदक और पेद्दापल्ली के लिए नए कलेक्टर्स की तकर्रुर के अहकाम जारी किए हैं। रंगारेड्डी जिले के एडिशनल कलेक्टर एस हरीश को मेदक कलेक्टर और CMRVO प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस संगीता सत्यानारायणा को पेद्दापल्ली कलेक्टर मुकर्रर किया है, जो फिलहाल मेदक के कलेक्टर वेंकटरामी रेड्डी, पेद्दापल्ली कलेक्टर भारती होलिकरी को उनके ओहदों से रिलीव कर दिया गया। तेलंगाना के करीमनगर में मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन की जानिब से कानून की तालीम मुकम्मल करने वाले मुस्लिम लॉ ग्रेजुएट्स को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में एडवोकेट मोहम्मद जाकिर हुसैन जावेद, मेंबर बार कौंसिल व रुकन वक्फ बोर्ड तेलंगाना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए लॉ ग्रेजुएट्स को संद और मोमिनो पेश किया। जिन लॉ ग्रेजुएट्स को तहनीत पेश की गई उनमें मोहम्मदी बेगम, मिनहाज उनिसा, शमीमा खानम, नाजिमा सुल्ताना, नाजिया खतीजा, वसीम फातिमा, नशिद सुल्ताना, अब्दुल बारी, सैयद मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद अल्ताफ और सैयद मुजफ्फर जंग शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान और बाद में फिल्म अदाकार सोनू सूद की इंसानी हमदर्दी की बिना पर उनके चाहने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा। ताज़ा तौर पर जिले खम्मम मिष्टी कंठला से ताल्लुक रखने वाले नवीन और उनकी बीवी ने अपने बेटे का नाम सोनू सूद रखा है। उनका कहना है कि उनके बेटे में सोनू सूद की तरह का इंसानी जज्बा पैदा हो, इसी मकसद से उन्होंने अपने बच्चे का नाम उनके नाम पर रखा है। सऊदी अरब में मुलाजिमत के लिए जाने वाले निजामाबाद के एक शख्स की वहां सड़क हादसे में हुई मौत। इसके खानदान ने उसकी नाश को आबाई मुकाम वापसी के लिए वजीर खारिजा से नुमाइंदगी की है। प्रोक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स POE हैदराबाद की तवसत से मरकजी वजीर खारिजा से की गई इस नुमाइंदगी में जिले निजामाबाद के अंदलवाई मंडल के सरनापल्ली गांव के रहने वाले नरसा रेड्डी नामी शख्स की बीवी ने कहा है कि खलीजी मुल्क की अमाना मुंतकल जॉफ कंपनी में उसका शौहर सैनिटेशन वर्कर के तौर पर मुलाजिमत करता था। वो 7 साल पहले उस काम के लिए सऊदी अरब गया था। नरसा रेड्डी की बेटी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 3 महीने पहले उनको ये इतला मिली कि ड्यूटी के औकात में हुए सड़क हादसात में उनके बाप की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि वहाँ के हुकाम के साथ साथ हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई मुनासिब रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। उन्होंने अपने वालिद की नाश की जल्द अज जल्द वापसी के लिए ख्वाहिश की ताकि उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जा सके। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी उस वक्त बाल बाल बच गईं जब उनकी कार को काफिले में शामिल दीगर गाड़ियां टकरा गईं। यह हादसा उत्तर प्रदेश में हाईवे पर मुक्तेश्वर के पास हुआ। बताया गया है कि प्रियंका गांधी की कार तेज रफ्तार से रामपुर के लिए बढ़ रही थी, तभी गाड़ी गर्म हो गई और धुआं निकलने लगा। इसकी वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। गाड़ी के अचानक रुकने की वजह से काफिले में पीछे चल रही हामियों की गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में प्रियंका गांधी की कार को काफिले में शामिल दीगर गाड़ियां टकरा गईं। इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ।
मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो फौजदारी कवानीन में इस्लाहत के लिए एक कमेटी तश्कील देगी। इस बात की इतला मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा है कि कमेटी रियासती हुकूमतों, अदालतों और बार कौंसलों से तजावीज़ हासिल करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कमेटी की सरबराही दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर करेंगे। उन्होंने राज्यसभा में पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि फौजदारी कवानीन में तब्दीली के लिए तमाम रियासतों, इलाकों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, बार कौंसलों, यूनिवर्सिटियों और कानून साज इदारों से तजावीज़ तलब किए जाएंगे। वज़ारत दाखिला कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर इस्लाहात लाने पर गौर करेगी। कुवैत ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर 2 हफ्तों के लिए गैर मुल्की शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी इतवार से लागू होगी। इसी के साथ ही हुकूमत ने अद्वियात और ग्रोसरी स्टोर्स के अलावा सुबह 8 बजे से 5 बजे तक तिजारती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा कुवैत ने अवामी तकरीबात, फिटनेस सेंटर्स और सैलून के साथ साथ खेलों के प्रोग्रामों पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ ईरान ने आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया है और दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी गई। अदालत ने केस दायरा इख्तियार से बाहर होने से मुतालिक अमेरिका की अपील मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि अमेरिकी इक़दाम से ईरान की मईशत को नुकसान पहुंचा। 15 जजेस ने मुश्तरका फैसला तहरीर किया, जबकि एक जज ने इख्तलाफ किया। ईरान का कहना है कि जौहरी मुआहदे से अमेरिका के निकलने के बाद से आयद पाबंदियों को अदालत खत्म कर दे। उधर अमेरिकी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने खदशा जाहिर किया कि ईरान जौहरी हथियार की तैयारी के बहुत करीब पहुंच चुका है। मिस्र में खुदाइयों के दौरान ममी यानी नाश बरामद होना एक आम बात है, लेकिन हाल ही में खुदाई के दौरान एक ऐसी ममी बरामद हुई जिसके मुंह में सोने की जुबान है। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साइंसदानों ने इस पर तहकीक की, बताया कि ये 2000 साल पुरानी ममी है। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद के इलाके गोलीपुरा में एक स्कूल में भयानक आग लगने का पेश आया वाकया। बेटी का नाम रखा सोनू सूद। तेलंगाना के एक जोड़े की अदाकार से मोहब्बत। तेलंगाना में 10वीं इम्तिहानात के इस साल सिर्फ 6 पेपर्स, अहकामात जारी। एबट्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी मंथ के तहत ऑटोज वालों को तलब करते हुए की गई उनकी काउंसलिंग।
حبیب نگر پولیس کی جانب سے اپنے حلقے میں بیگرز لفٹنگ پروگرام کا انعقاد 25 بھکاریوں کو ہٹایا گیا۔ کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے خیرتآباد زونل کمشنر سے کی ملاقات، ایک اجلاس کیا منعقد۔ یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے پتھر گٹی ڈویژن میں کیا دورہ، جاری کاموں کا کیا معائنہ۔ کویت میں بیرونی شہریوں پر پابندی، کاروباری اداروں کو بھی بند رکھنے کا فیصلہ۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔